तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आ गई। पोपटलाल ने कर दिया है सबको परेशान, ये कहकर कि सबकी दुनिया हिलने वाली है, किसी की दुनिया हिलेगी, किसी की खिलेगी। पर सब पूछते हैं पर नहीं बताता। सब कहते हैं कि तेरा नाम पोपट है तो मिठू मिठू बोल, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तब पोपटलाल कहता है कि जब दुनिया हिलने वाली है सबकी तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर सब पूछने की कोशिश करते हैं। भिड़े भी पूछता है। जेठालाल आ जाता है। जेठालाल कहता है जब तक पोपट तू मुझे पूरी बात नहीं बताएगा तो हम तुझे जाने नहीं देंगे। सब यही बात करते हैं और सब पोपटलाल को घेर के खड़े हो जाते हैं। पर पोपटलाल किसी को नहीं बताता। पोपटलाल सबको अपने पीछे कंपाउंड में भगाता है। सब उसके पीछे भागते उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और पोपटलाल बच के निकल जाता है। तभी बबीता जी आती है। बबीता जी और अय्यर भी पूछने की कोशिश करते हैं आखिर आप सब पोपट के पीछे क्यों भाग रहे हो। तब सब बताते हैं कि पोपट ने कह दी है ऐसी बात कि सबकी दुनिया हिलने वाली है। इससे सोचकर हम सब बहुत परेशान हो गए हैं और उसने पूरी बात भी नहीं बताई और कहता है कि शाम को आके बताएगा। बताओ ऐसी कोई बात है, अगर बतानी है तो पूरी बात बता के जाए। सब परेशान हो जाते हैं। बबीता जी भी कहती है कि पोपट भाई ने ऐसे ही बोल दिया होगा। नहीं, सभी हाथी भाई, भिड़े और जेठालाल सभी मिलकर बोलते हैं कि नहीं, पोपट ने सीरियस बोला है कि सबकी दुनिया बदलने वाली है। सब किसी की दुनिया हिल जाएगी और किसी की हिल जाएगी। ये वो शाम को आके बताएगा। अब हमें शाम तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। इतना कह के सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। शॉप पे दो कस्टमर आते हैं जो बाप बेटा होते हैं। उनको एक फ़ोन चाहिए होता है पर बेटा अपने बाप को इतना मजबूर करता है कि उसे नया का नया फ़ोन और महंगे से महंगा वाला फ़ोन दिलाए और उसे 90,000 का फ़ोन पसंद आता है। जबकि नट्टू काका और बाघा बोलते हैं कि बेटा आप अपने पापा का बजट देख के फ़ोन लो। अगर वो ईएमआई भर ही नहीं पाएंगे तो फिर फ़ोन लेके क्या फ़ायदा। तुम अपने पापा को क्यों परेशान कर रहे हो। पहले पढ़ो लिखो, कामयाब बनो, खुद की सैलरी से फ़ोन खरीदना। तब वो लड़का बोलता है कि आप मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, आप बस फ़ोन बेच रहे हैं, फ़ोन दीजिए। तब बाघा बहुत अच्छे से उससे समझाता है कि बेटा अगर तुम फ़ोन ले भी लोगे, तुम्हारे पिताजी हर महीने ईएमआई भरेंगे और उनको इतनी दिक्कत होगी। उन्हें देखकर तुम क्या खुश होगे। माँ बाप बच्चों का सोचते हैं तो बच्चों को भी तो माँ बाप का सोचना चाहिए। ये बात सुनकर बच्चे का मन पिघल जाता है। वो कहता है कि आप ये फ़ोन रख लीजिए, अब मैं जब कमाऊँगा और जब अपनी फर्स्ट सैलरी मिलेगी तभी मैं ये फ़ोन लूँगा और अब मैं अपना पुराना फ़ोन चला लूँगा। मैं अपने पापा को तकलीफ़ नहीं दूँगा। और बाप बेटा चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जेठालाल भी शॉप पहुँच जाता है। जेठालाल कस्टमर को बाहर से निकलते हुए देखता है तो खुश होता है, शायद पहली बोनी हो चुकी है। और वो कहता है आकर बाघा और नट्टू काका ये कस्टमर बाहर निकले, इन्होंने कुछ खरीदा। तब नट्टू काका और बाघा बताते हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। तब जेठालाल पूछता है क्यों। तब वो सारी बात बताता है। बाघा और नट्टू काका बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। वो अपने पापा के साथ आया था और उसके पापा का इतना बजट नहीं था, हमने उसे समझाया। फिर वो कहता है कि जब भी मैं कमाऊँगा और फर्स्ट सैलरी लूँगा तब मैं यहीं से अपना पहला फ़ोन खरीदूँगा। इतना कह के जेठालाल भी कहता है आपने ठीक किया, उसे अच्छे से समझाया। जेठालाल तब भी परेशान है। उसे पोपटलाल की बात याद आ रही है कि उसकी दुनिया हिलने वाली है। वो मेहता साहब को फ़ोन लगाता है। मेहता साहब कहते हैं कि तुम भी पोपटलाल की वजह से परेशान हो ना। तब जेठालाल कहता है कि मेहता साहब आप उसे फ़ोन कीजिए ना। मेहता साहब कहते हैं जब उसने तुम्हें नहीं बताया तो मुझे कैसे बताएगा। शाम को तो बता ही देगा, तुम तब तक वेट कर लो, अभी मेरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। इतना कह के मेहता साहब फ़ोन काट देते हैं। वहीं बाघा नट्टू काका जेठालाल की बात सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप पोपट भाई से कोई बात निकलवाना चाहते हैं तो उन्हें एक शादी का लालच दीजिए कि उनके लिए रिश्ता मिल गया है, वो खुद ब खुद बात बता देंगे। जेठालाल पोपटलाल को फ़ोन करता है और कहता है कि पोपटलाल मेरे गांव से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। ये बात सुन के पोपटलाल बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूँ, वो मुंबई में ही रहते हैं, है तो मेरे गांव के रहने वाले पर वो मुंबई में रहते हैं, हमें उनसे मिलने जाना पड़ेगा। पर मैं उनसे कैसे मिलवाऊँ, तुमने जो सुबह मुझे बोला है कि मेरी दुनिया हिलने वाली है। तब पोपटलाल समझ जाता है कि जेठालाल मेरे से बात निकलवाना चाहता है, इसीलिए मुझे शादी का लालच दे रहा है। तब पोपटलाल कहता है कि मैं चूहा नहीं हूँ कि तुम मेरे आगे रोटी डालोगे और मैं फंस जाऊँगा। मैंने कहा ना कि तुम्हारी दुनिया हिलने वाली, ये बात मैं तुम्हें शाम को बताऊँगा, तो तुम्हें शाम तक का वेट करना पड़ेगा। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।